हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल कराने जा रहे हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने देखा था साधारण ब्याज क्या होता है, और साधारण ब्याज देखिए क्या होता है कि आपको जितने भी साल हो, चाहे वो 3 साल हो चाहे 4 साल हो, जो ब्याज की दर होती है वो आपके हर साल बराबर लगती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मूलधन पर ब्याज तो लगता ही लगता है, और साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी किसी से चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई भी राशि मत लीजिएगा। अगर वो आपसे कहे कि नहीं हम चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे कभी उधार किसी से मत लीजिएगा, क्योंकि आपको मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा। वो जैसे कैसे लगेगा देखिएगा। मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपए लिया, 100 रुपए लिया, ये आपका मूलधन हो गया, और इसके बाद कहने लगे कि नहीं हम चक्रवृद्धि ब्याज पर ही ब्याज देंगे, तो ब्याज की जो दर होगी वो मान लीजिए 10% हो गई। अब देखिएगा, आपको 100 रुपए में, अब समय आपका समय तो जरूरी है कि आप कितने साल के लिए ले रहे हैं, 1 साल के लिए ले रहे हैं कि 2 साल के लिए ले रहे हैं, ये चीज आपको बताना पड़ता है, तभी आपको ब्याज मिलता है। अब सुनिए, मान लीजिए समय आपने 2 वर्ष कर दिया है कि हम 2 वर्ष में आपको पैसा चुका देंगे। तो अब देखिए, आपने किसी से 100 रुपए लिया, अब ब्याज आपको कितना देना पड़ेगा देखिएगा। 100 रुपए पर 10%, यानी 100 रुपए पर 10% करेंगे तो कितना होगा, यानी आप कहेंगे 110 रुपए आपको देना पड़ेगा। 110 रुपए, क्योंकि 10% है ना, तो आपको 110 रुपए देना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको 10% पर भी ब्याज देना है, 10%। ठीक है, यानी अगली बार क्या देना है, पहले आपको 10 रुपए देना है, फिर दोबारा कितना देना है, 11 रुपए, यानी किसका 10%, यानी 10 रुपए पर भी आपको 10% ब्याज देना है। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 रुपए, यानी इसमें 1 रुपए आपका जुड़ जाएगा, तो ये 11 रुपए क्या हो जाए, यानी आपको मूलधन पर तो देना ही देना है पहले साल, फिर इसके बाद ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी से उधार मत लीजिएगा, हमेशा साधारण ब्याज पर ही लेना है। लेकिन आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर देखिए। ये समझ में आया कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और मूलधन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है कि आपको मान लीजिए 10% देना है, पहले साल भी आपको 10% देना है, दूसरे साल, यानी जो दर होगी वो सेम होगी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी मूलधन पर ही आपको हर साल आपको 10% ही देना है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे ध्यान रखिएगा, किसी से उधार मत लीजिएगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सुनिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपके एक फार्मूला होता है, वो चीज देख लीजिएगा पहले। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर, सुनिए, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100, और पावर में क्या लिखना है, समय। ये आपने शुरू से पढ़ा होगा कि ये फार्मूला होता है मिश्र धन का। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज जब आप ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन, ये आपका ब्याज निकलेगा। आप सुनिए, आपने शुरू से, आपने 4-5 क्लास से आपने यही पढ़ा होगा कि ये फार्मूले में मान रख देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। अगर इस फार्मूले में आपको, लेकिन आपको इस फार्मूले से करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर
देखिए आएगा तो है ही है, लेकिन अगर आप करने बैठेंगे तो आप केवल कैलकुलेशन ही करते रहेंगे और आपका एग्जाम का टाइम है तो निकल जाएगा एक ही दो सवाल में। ठीक है, आपको कैसे आप स्पीड पकड़ेंगे ये हम आपको वो सिखाएंगे। ठीक है, बाकी फार्मूले में रखेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, आप 5 मिनट 6 मिनट में आराम से कैलकुलेशन कर सकते, लेकिन आप वो सबसे अलग करना है। और जब सबसे अलग करेंगे तो हम आपको तरीका सिखा रहे हैं कि सबसे अलग कैसे किया जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन पे देखते हैं और इसके बाद करते हैं। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, 3000 रुपए की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब सुनिए, आपका जो ब्याज दिया जाएगा वो किस पर दिया जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज पर। वार्षिक दिया जाएगा, निवेश किया जाता है। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब सुनिए, अगर आप फार्मूला रखेंगे तो आप कैलकुलेशन पहले मिश्रधन निकालेंगे, फिर इसके बाद मिश्रधन में मूलधन माइनस करेंगे, तब जाके आपका ब्याज निकलेगा। लेकिन अब आपको इतना सब काम झाम नहीं करना है, आप सिर्फ देखिए हम जो बोल रहे हैं बस उतना ध्यान रखिएगा। आपको ये मुश्किल से 10-20 सेकंड में आप आंसर निकाल देंगे। देखिए कैसे। हाँ, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास दिया क्या क्या है। सुनिए, आपने कहा 3000 रुपए की राशि पर, सुनिए इसी पर तो ब्याज लग रहा है, जिस पर ब्याज लगता है वो क्या होता है? मूलधन होता है। और दर हमेशा प्रतिशत में दिया होता है और समय दिया है, बस इतना आपको दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। सुनिए, आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे मूलधन दिया हो, चाहे मिश्र धन दिया हो और चाहे ब्याज दिया हो, इन तीनों में से कोई भी एक चीज दिया होगा आपको। ध्यान रखिए, फिर हमारी बात सुनिए, मूलधन, मिश्र धन, ब्याज दर, ये 3 चीजें आपको दिया होगा कहीं ना कहीं, चाहे मिश्र धन दिया दे, चाहे मूलधन दे, चाहे ब्याज दे। ठीक है, अब जो आपसे पूछेगा, अब ध्यान देखिएगा क्या कहना है। हमने कहा है आपको, ये आपको ने बताया कि ये मूलधन दिया है, तो मूलधन अभी सवाल पे छोड़ दीजिए, मेन फोकस करिए दर पे। अब देखिएगा दर पे हमने क्या किया, हमको दिख रहा है दर कितना है? 20%। अब 20% को हम कैसे करेंगे? प्रतिशत हटाएंगे तो ये 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत का मान हमेशा क्या होता है? 1/100। ये प्रतिशत का मान होता है, यानी प्रतिशत की जगह में आप 1/100 लिख सकते हैं। देखिए 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, 1/5 आ गया। अब इसमें देखिए आपको क्या है, ये आपका एक जो है ये ब्याज है, यानी ऊपर वाला क्या है? ब्याज है, और नीचे वाला क्या है? मूलधन है। अब आप कह सकते हैं कि 5 रुपया में 1 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है। आपने क्या कहा? 5 रुपया में 1 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है। तो अब देखिए हमने क्या किया? मूलधन लिखा और मिश्र धन लिखा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात बता रहे हैं, हमने क्या किया? इतना तो आपको करना ही करना है। ये आपके सवाल में प्रतिशत में जो दर दी होगा आप इससे निकाल लेंगे 1/5, या कोई भी प्रतिशत दिया होगा तो 100 बटे कर दीजिए, काट दीजिएगा तो मान निकल आए। और ऊपर वाला आपका ब्याज होगा, नीचे वाला आपका मूलधन होगा। इसके बाद मूलधन और मिश्र धन लिखिए। अब सुनिए, मूलधन कितना है? 5 रुपए आपने बोला। फिर इसके बाद अब मिश्र धन कैसे निकालेंगे? मिश्र धन क्या होता है? जब आप किसी को कोई राशि देते हैं, मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दिया और उस पर आपने 50 रुपए का ब्याज लगा दिया, ये बताइए वो वापस कितना करेगा? 150 रुपए ना। तो ये क्या हुआ? 150 रुपए जो आपको मिलता है या किसी को देते हैं वो क्या होता है? मिश्र धन होता है, यानी ब्याज और मूलधन को जोड़कर जो आता है वो क्या आएगा? मिश्र धन आएगा। तो आपका मूलधन कितना है? 5, और एक क्या है? ब्याज। दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया? 6 हो गया। ये मिश्र धन निकल आया। अब ये हो गया 1 साल के लिए, लेकिन आपका समय कितना दिया है? आपका समय 2 वर्ष दिया है। और आप जब 2 वर्ष दे तो समझ लीजिए आपको बस 2 बार लिखना है।
लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना, इन दोनों का गुणा करना, यानी आपस में गुणा करना है। अब गुणा करने के बाद चलिए इधर आप ये दे रहे हैं, देखिएगा इधर। इसके बाद जब हमने गुणा किया तो ये यहाँ हमने पहले मूलधन लिखा था, मिश्र धन लिखा था। अब गुणा करने पे यहाँ पर 25 आया और यहाँ पर 36 आया। मूलधन 25 रुपए, 36 रुपए मिश्र धन है, तो ये बताओ ब्याज कितना निकलेगा, ब्याज कितना निकलेगा। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर देंगे, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 25 बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। अब आपके पास ध्यान दीजिएगा, मूलधन 25 रुपए, मिश्र धन 36 रुपए और ब्याज कितना है 11 रुपए। अब सवाल पे आते हैं, क्या कह रहा है हमारा सवाल। यहां तक आ गया समझ में। चलिए अब देखिए हम सवाल पे चलते हैं, सवाल हमारा क्या कह रहा है। अब आपने निकाला कितना, आपने इसको हल जब किया तो कितना, मूलधन 25 हुआ, मिश्र धन कितना हुआ 36 रुपए। अब इसमें से ब्याज कितना निकला है आपका 11 रुपए। इसके बाद देखिएगा हम इधर आप ये दे रहे हैं और हमने सबका मान इधर लिख लिया है, ठीक है। इतना हमारा इतना सब हल करने के बाद निकला, ठीक है। इसके बाद अब आपको निकालना क्या है, अब हमारी बात ध्यान से देखिए। अब हम सवाल पे आते हैं, अब हम आंसर कैसे देंगे कुछ ही सेकंडों में। आपको जो चीज दिया होता है उसको लिखिए। 3000 रुपए हमारा क्या है, आपने बोला था मूलधन है। जिसका मान दिया होता है उसका हम भाग करते हैं, जो हमने निकाला था 25 निकाल दिए। इसके बाद जो चीज ज्ञात करना होता है, बस इतना ध्यान रखिए, जो चीज हमें याद करना होता है उसका गुणा करना है, बस इतनी सी बात है। चक्रवृद्धि ब्याज में चाहे जो पूछेगा आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या कहा, जो चीज दिया होता है, जो दिया होता है उसको लिखते हैं, जो चीज दिया होता है उसको लिखते हैं, उसी से भाग देते हैं जो हमने निकाला है, उसी से भाग देते हैं जो चीज निकाले हैं। जो हमें याद करना होता है उसका हम गुणा करते हैं, बात इतनी है और इसके बाद कुछ नहीं है। अब बस आप हल कर लीजिए, आंसर निकल आएगा। क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 छक 30, 600 और ये हो गया 5 का नम 5 और ये हो गया 5 गुना 10 120, यानी आंसर क्या आया 120 गुणे 11 और देखो कितना आ जाएगा 1320। अब आपको ये लगता होगा कि हमने 11 की इकट्ठा 1320 कैसे लिख दिया। देखिए इसका भी एक तरीका है। चलिए ये चीज समझ में आई। इसके बाद अगले क्वेश्चन में एकदम और क्लियर हो जाएगा। अभी शुरुआत में आराम से बता रहे हैं, जब आगे वाले क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद हमारे लगाने से पहले आंसर देंगे। देखिएगा हाँ, उससे पहले ये देखिए, मान लीजिए हम कह दें 3 8 7 6, ऐसे कर दिए कि 1 4 3 2 गुणे 11। अब हमको किसी भी संख्या में 11 का गुणा करना, तो देखो कितनी आसानी से हम कर देंगे। ये जो पहला अंक है इसको उसी तरह रखिए, इसके पहले अंक वाले के साथ जोड़ दीजिए 5 हुआ, इसके आगे वाले के साथ जोड़ दीजिए 7 हुआ, इसके आगे वाली संख्या के जोड़ दीजिए 5 हुआ। अब इसके आगे कुछ नहीं तो इसको उतार दीजिए, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15,752। ये 11 का गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये है गुणा 11 का करने का, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल, अब हम आपका टाइम ज्यादा नहीं लॉस करेंगे, अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा हम सीधा क्वेश्चन पे कैसे करेंगे। हमको दिख रहा है दर,
हमने सबसे पहले क्या देखा, दर देखा, तो हमने क्या किया, दर बराबर 5/100 हमने लिख दिया कि 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 1/20 लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, ये ब्याज हो गया, ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब सुनिए, मूलधन लिखना है, इधर मिश्र धन लिखना है, दो कंडीशन रखना, एक मूलधन और एक मिश्र धन रखना है। अब हमारा मूलधन 20 रुपया है, तो मिश्र धन कितना होगा, हमने मूलधन को ब्याज के साथ जोड़ देना, तो कितना हो गया 21। और कितनी बार लिखना, ये समय बताएगा हमारा, कितनी बार लिखना, 2 बार लिखना, यानी 20 और 21, इन दोनों का गुणा कर दीजिए आपस में, ये 400 हो गया और ये 441 हो गया। आई बात सब इतना। और सुनिए, ये आपका 400 मूलधन है, ये मिश्र धन है, तो ब्याज कितना निकलेगा, बोलेंगे आप 400 में 441 में 400 घटा देंगे, 41 ब्याज आ गया। इतना तो कॉमन चीज है ना, इतना तो आप कर लेंगे तुरंत। बस यही ये इसी जगह से आपका सवाल पलट जाएगा कि आपको इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। फिर इसके बाद हमने क्या बोला था, जो चीज दिया हो उसको पहले लिखते हैं, कितना 328। आपको ये दिख रहा है ब्याज है, जो चीज दिया होता उसको लिखिए और उसी का भाग दीजिए 41 लिख दिए। जो चीज हमें निकालना होता है उसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी राशि निकालना है, मूलधन निकालना है, तो 41, सॉरी मूलधन कितना है हमारा 400 है, 400 का गुणा करना है, 400 का गुणा करना है। देखिए क्या आएगा, यहां पर है 328/41 गुणे 400। अब सुनिए, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 बार कट जाएगा और ये कितना होगा, 8 गुणे 400 बराबर कितना होगा 3200 हमारा ये मूलधन आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हाँ यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखा है, यहाँ पर 7 नहीं, ये 3200 ही है, 3200 ही होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सब में 4 डिजिट है, ठीक है, तो ये इसमें ज्यादा लिखा हुआ है, तो ये गलत हुआ है। सुनिए, अब इसके बाद देखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने 8 बार में कैसे पता लगा लिया कि 41 का भाग 8 ही बार जाएगा। तो एक चीज सुनिए, अब हम आपको लॉजिक बता रहे हैं क्या हुआ, चलिए अब लॉजिक बता रहे हैं क्या हुआ, 32 गुणे 8/41। देखिएगा हमने क्या कहा, हमने 8 बार काट दिया, ये आपके दिमाग में आया होगा सर जी हमको नहीं आया, ये बताइए 8 बार कैसे काट दिया। इकाई का अंक इसका, अरे ये बताइए जिसका हम भाग दे रहे हैं, इस इकाई के अंक में ऐसा कौन सा नंबर से गुणा किए हैं कि 8 आएगा इकाई के अंक में। तो आपने कहा कि अरे इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो इकाई के अंक में 8 आ जाए, चलो इधर से तो 8 आ गया, अब इधर वाला देखो ये छोटा है तो 2 अंक लेते हैं। अब ये बताओ 4 में कितने का गुणा किया गया है कि 32 हो गया, बोले 8। अरे तो जब 8 हो गया तो 8 ही तो आएगा, 8 बार में कट गया ना। चलिए अब अगला सवाल देखिए, अब देखिए इसको और तेजी से करने की कोशिश करिए। देखिए सुनिए, हमको दिख रहा है 1/20%, हमने क्या किया 20/100, इसको क्या कर दिए 1/20 पंचे 100, 5 आ गया, तो यानी ये ब्याज हो गया है आपका, और ये क्या 5 क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब हमने क्या किया, मूलधन लिखेंगे और मिश्र धन लिखेंगे, 5 और मिश्र धन 6, पता ही है कैसे निकला, मूलधन आपका नीचे वाला और मिश्र धन होगा ब्याज और मूलधन का योग होगा, ठीक है। अब लेकिन कितनी बार लिखना, इसमें बोला समय 2 वर्ष है, तो इसमें आपको क्या कर देना 2 बार लिख देना है। तो हमने 25 और 36 दोनों का गुणा करना है, बस इतना याद रखो। गुणा किए, ये 25
मूलधन हो गया, 36 क्या होगा मिश्र धन। तो ब्याज कितना हो जाएगा, सबने कहा कि क्या घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 11 मूलधन हो गया। अब देखो बहुत अच्छी चीज है, हमने क्या बोला, जो चीज दिया है, दिया क्या है, मूलधन दिया है 12,000 रुपया। हमने कहा अच्छा 12,000 है, ये लो। अब 12,000 का क्या करना है, जो चीज दिया है उसी का भाग करना है, किसका, 25 का, गुणे। अब क्या चीज निकालना है, तो आपने कहा क्या है, ब्याज निकालना है। जो चीज निकालना है उसका क्या करना है, गुणा करना है। अब काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 बचे 25, 5 गुना 10, 5 चौको 20 और डबल 0। फिर इसके बाद 5 से काटिए, 5 चौको 20, 5 40, ये हो गया। अब 480 गुणे 11। अब इसका गुणा कैसे करेंगे बैठ के, तो हमने अभी आपको एक तरीका बताया, सुनिए क्या है, 480 गुणे 11। 11 का गुणा जब करना हो किसी भी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, तो ध्यान रखना एक चीज, आपको पहले जो लिखा है उसको उसी तरह लिख दीजिए, इसके बाद इसको इसके आगे वाली संख्या के साथ जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद भी आपका 8 आया, और 8 को 4 से जोड़िए, आपने कहा 12 है। सुनिए 12 की 2 लिखना है, यहाँ से लेख है। अब 4 के आगे क्या लिख रहा है, 4 है तो 5, 52 80। कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 52 80, लेकिए अब दिखेगा 52 80 क्या है, ऑप्शन 1 है, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आ गया ना। अब सुनिए, जब कोई चीज आपको आ जाती है, यानी जो चीज समझ में आने लगती है, तो उसमें शॉर्टकट भी यानी जंप लगाना भी सीख जाते हैं। आपको चलना नहीं आता, आपको चलना नहीं आता तो आप चलना पहले सीखेंगे। जब आप चलने लगते हैं तो दौड़ने की कोशिश करते हैं और छलांग लगाने लगते हैं। जब दौड़ने लगते हैं तो सोचते हैं एक सीढ़ी की बजाय हम 2 सीढ़ी चढ़ जाए। बस वही कंडीशन सवालों में लगता है, यानी मैथ आपका बता। जब आपको बेसिक आने लगता है तो जंप आप तुरंत लगाने लगेंगे, तब आपको ये ट्रिक याद आएगी, आपको जंप लगाना है। आपको एग्जाम फाइट करना है तो यानी आपको जंप लगाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आपको 900 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% हो जाए तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, सवाल पढ़िए, माथा बच्ची करिए, बहुत सारा दिया है, बस आपको समझ में आना है। चक्रवृद्धि दिया है ना, बस आपको ठीक लगाना है, तरीका सीखना है। तो आपने क्या किया, अरे हमने कहा यार बहुत लंबा है, पढ़े 9,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए। अरे सोचने में इतना टाइम हो जाएगा, पढ़ने में इतना टाइम हो जाएगा, आपको वो सब करना नहीं। आपको बच्चा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल दिख रहा है और दिया क्या है, और इसके बाद समय क्या है, और दर, मेन तो दर है ना। बस दिमाग तुरंत लगाइए, दर क्या है, 10 है, प्रतिशत में है, बटे 100 कर दीजिए। तो आपने क्या किया, 0 0 के लिए 1/10, आपके दिमाग में आ जाएगा। अरे ऊपर तो ब्याज है, नीचे क्या है, मूलधन है। इसके बाद भी क्या किए, अब हमको मूलधन लिखना है और इधर मिश्रधन लिखना है। मूलधन 10 रुपया है और मिश्रधन आपका 11 रुपया। कैसे, आपको छलांग लगाना आ गया है इसलिए। ठीक है, इसमें आपने इसको जोड़ दिया, यानी 10 में 1 जोड़ दिया, 11 हो गया। अब आपको कितनी बार लिखना है, अरे समय हमारा 2 बार है, यानी 2 बार लिखना है। आपने दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ये 100 हो गया और ये कितना हो गया, 11 के नाम 1 से 21। अब दोनों में ये मूलधन ये मिश्रधन, तो ब्याज कितना हो जाएगा, आपने कहा 21 रुपया, बात खत्म। अब यहां से आइए, अब सवाल की तरफ देखिए। अरे सवाल अब क्या कह रहा है, हमने तो सवाल देखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ प्रतिशत देखा है। अब आपको दिया क्या है, 900 रुपए की राशि, यानी इस पर ही तो क्या लग रहा है, ब्याज दर। तो आपने क्या कहा, आपके दिमाग में, अरे ये तो मूलधन है हमारा 900 रुपया, चलो हमने कहा कि 900 रुपया मूलधन है। अरे जो चीज दिया है उसी का तो भाग करना है, आपने कहा 100 रुपया।
गुणे जो चीज निकालना, अरे क्या निकालना है, मिश्रधन। अरे मिश्रधन कितना, 121 रुपया है। अब यहाँ पर ब्याज नहीं निकालना है, अब यहाँ पर मिश्रधन निकालना है। और मिश्रधन कितना था, 121 रुपया। आपने कहा अच्छा कट कर दो। अब बताओ 121 गुणे 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 18 9 1 10। हमको कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे करना है आपको एग्जाम में। कितना टाइम लग रहा है आप ही बताओ, कितना टाइम लग रहा है, जरूरत है आप फार्मूला से करिए, फार्मूला से करना ही नहीं है, आप बस एक्सप्लेन करिए, बस आप तरीका सीखिए। आप जंप लगाने लायक हैं, आपको सीढ़ियां एक स्टेप स्टेप नहीं चढ़ना है, आपको छलांग लगा के सबसे जल्दी पहुंचना है ऊपर। वो कैसे पहुंचेंगे, ऐसे पहुंचेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में कितनी बढ़ जाती है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष इतने और दूसरे वर्ष इतने और इतने और राशि ज्ञात कीजिए। आपके दिमाग में क्या आया, सवाल तो बहुत बड़ा है, हम पढ़ने में यहाँ 1 मिनट लगा दिए तो हल कब करेंगे। तो आपके दिमाग में हमने क्या बताया, आपको छलांग लगानी कैसे, हमको दर दिख रही है, अरे अलग अलग दिख रही है, यानी 3 वर्षों में अलग अलग दिख रही है। अभी तक हमको क्या दिखती थी, सेम दिखती थी, अरे सेम दिखती थी ना। ऐसे 2 वर्षों में कितना 10%, हर उसमें 10% दिखती थी ना हर साल में। लेकिन अब क्या हो गया कि अब ये हो गया कि पहले साल आपको 20% देना है और दूसरे साल आपको 40 देना, तीसरे साल आपको 50% देना है। तो राशि ज्ञात करना यानी मूलधन ज्ञात करना, तरीका कुछ नहीं, केवल सवाल बढ़ा दिया है और कुछ नहीं। लेकिन आपको करना कैसे है, देखिए हमारी बात ध्यान से सुनिए। जो चीज हमें दिया होता है उसी का भाग करते हैं, जो चीज निकालना होता है उसका गुणा करते हैं, बस इतनी बात है। अब सुनिए, हमने आपसे शुरुआत में बोला था जहाँ प्रतिशत दिखे। अब 3 साल की बात है ना, तो जाहिर बात है पहले साल जो दर लगी है वो कितनी है, वो आपने कहा 20%। अरे 20% का निकाल लो ना, कितना हुआ 1/5, 20%, यानी पहले साल आपका कितना होगा, 5 रुपया में 1 रुपया ब्याज देंगे, देंगे कि नहीं। फिर इसके बाद आपने कहा अच्छा चलो दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल आपको 40% देना पड़ा ब्याज। अच्छा चलो 40 का हम कर देते हैं, इसका भी 1 कट गया, 2 कट गया और ये 5 कट गया। आपने कहा अच्छा 5 रुपया में 2 रुपया ब्याज दिए, यानी मूलधन और ब्याज हो गया। चलो अब इसके बाद तीसरे साल भी हमने कुछ ब्याज दिया है अलग तरीके से, तो आपने क्या कहा 50%। तो हमने कहा अच्छा 50%, चलो कोई बात नहीं, हमने क्या किया 50/100 कर दिया, 50 1/2, यानी 1/2 में इसमें भी ब्याज और ये मूलधन। अब हमने जो चीज सिखाया वो पहले, अब इसमें थोड़ा सा ये बढ़ गया है कि पहले हम एक बार कर देते थे और जितना समय देता था उसमें उतने बार का रिपीट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है, मूलधन लिखना है और मिश्रधन सेम। पहले साल मूलधन कितना था, आपने कहा अच्छा 5 रुपया था। अच्छा मिश्रधन कितना होगा, आपने कहा 6 रुपया, ये पहले साल का हो गया। अब आपने कहा अच्छा तो हमने पूछा दूसरे साल में बताओ, तो आपने कहा 5 रुपया और 7 रुपया। अब 7 रुपया कहाँ से आ गया, मिश्रधन। अरे 5 रुपया मूलधन था, 2 रुपया ब्याज दिए, यानी 5 रुपया में 2 रुपया ब्याज दिए, तो कितना हुआ 5 2 7 रुपये, ये आपका मिश्रधन हो गया। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि 2 रुपए मूलधन और 3 रुपए क्या है, मिश्रधन है, मिश्रधन है। तो हमने क्या बोला था, जितनी बार बोले सबका गुणा कर दो, कर दिया। अच्छा चलो करने के बाद इसके बाद देखो 5 25 25 25 दूना 50, फिर इसके बाद 7 छंग 42 और 42 गुणे 3 कितना हुआ, 3 6 4 3 12,
126 रुपया, 126 ये हो गया आपका मिश्र धन। अरे तो यह मूलधन, सॉरी हाँ सही है। और इसके बाद क्या हुआ, आपने गुणा कर दिया। अब देखिए 50 रुपए मूलधन, 126 रुपए क्या मिश्र धन। अरे तो ब्याज कितना होगा, आपने कहा अच्छा 126 में हम क्या घटाएंगे, 50 माइनस कर दो तो कितना हो गया 7, 76 रुपया हमारा क्या हुआ ब्याज हुआ, यानी 76 रुपया आपका ब्याज हो गया। इतना तो कॉमन था ना, हमने वो चीज तो शुरू से हम सीखते चले आ रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं, हमने टैग नहीं चेंज किया है, बस आपका क्या है सवाल पूछने का तरीका अलग है और बाकी हमने क्या सेम तो वही किए ना, बस केवल दर उठाए, जहां जहां दर दिखा है हमने बटे के रूप में लिख लिया। अब मूलधन और ब्याज किसको बोलते हैं वो सारी चीज इसमें लिखी हुई है। इसके बाद आपका ब्याज निकला है। अब आइए सवाल पे चलते हैं। ये 50-40 क्या हो गया, ये बता दीजिए आप हमको कि ये है क्या चीज, बस इसी से सवाल हल हो जाएगा। मूलधन है, ब्याज है, क्या है, मिश्र धन है, क्या है। अब सुनिए ये चीज आपको पहचानना है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है, चलो वर्ष में ही देना कोई बात नहीं, पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में इतनी बढ़ जाती है, यानी हमने कोई राशि किसी को दी होगी, अब वो 3 साल के बाद हमको कितना वापस किया है 50, यानी 5040 रुपया। तो ये क्या हो गया मिश्र धन हो गया, कि मूल के कर दीजिए। अब सुनिए, अब जब जो चीज मिश्र धन हमको दी है, हमने क्या बोला है आपसे, जो चीज दिया होता है उसको लिखिए और उसी से भाग दीजिए, और जो चीज निकालना होता है राशि यानी मूलधन, उसका क्या करिए गुणा करिए। अब देखिए आपने सोचा होगा कि हमने ऐसी कुछ को काटेंगे कैसे, इतना लंबा सवाल, ठीक है, पहले या तो 50 का गुणा करो फिर 126 का भाग दे, कौन इतना माथा पच्ची करे, इतने में तो हमारा 2-3 सवाल निकल जाएगा। ठीक है, अब हम तरीका बता रहे, ध्यान देना, जीरो को छोड़ो गोली मारो। अब सुनो, 6 के ऐसा कौन सा 6 में कितने का गुणा किया जाए कि इकाई के अंक में 4 आना चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या आया, हम अगर 4 का गुणा कर दें तो 6 × 24, यानी इकाई के अंक में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, आपने कहा कि हमने 4 का गुणा करेंगे, अगर 6 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो 4 हमारा आ जाएगा। अरे 10 तक पहाड़ा आता है ना, तो तुरंत बता सकते हैं ना कि 6 के पहाड़े में 4 बार गिनेंगे तो 4 आ जाएगा इकाई के अंक में। फिर इसके बाद बोले अच्छा 12, अरे ये बताओ 12 का कितने पहाड़ा पढ़े, टेबल पढ़े कि 50 से ज्यादा न हो कम हो। आपने कहा अच्छा बच्चों का 48 होता है, अब बड़पन 60 तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो आपने कहा क्या 4 बार जाएगा। अरे जब 4 बार जाएगा इधर से भी तो आपने क्या कहा 4 बार चला जाएगा, लेकिन जीरो को हमने साइलेंट किया था ना, तो जीरो लगा दो ना, क्या दिक्कत है। तो आ गया। अब 40 × 50, ये एक 40 बार में कट जाएगा, भाग दे के देख लेना कट जाएगा। तरीका सीखो, एग्जाम देना है, जंपिंग करना है, तो कितना हो गया 5 को 20, आंसर कितना आया 2000, डी आंसर खत्म। और एक चीज है, कैसी लगी वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, इसके आगे क्वेश्चन करेंगे।